सो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वाक्य भेद एमसीक्यू दोस्तों, जो कि आपको जेएसएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इससे रिलेटेड दोस्तों 4 से 5 यानी कि बात करें दोस्तों 4 लगभग इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जो कि दोस्तों एमसीक्यू है। और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें वाक्य से रिलेटेड मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाए हैं, जो कि दोस्तों आपको समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए समझते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। तो दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। 4 ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं। वाक्य के कितने भेद होते हैं दोस्तों? 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपली 4 ऑप्शन दिया है। तो दोस्तों क्या होगा ऑप्शन में, आप जरूर बताएं। तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट में बताएं, तो मैं इसका आंसर दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों संयुक्त वाक्य। क्योंकि दोस्तों संयुक्त वाक्य को पहचानने का सिर्फ यहाँ पे मैं अपना यहाँ पे तरीका बता देता हूँ दोस्तों, कि कैसे आप संयुक्त वाक्य को पहचान सकते हैं। तो दोस्तों संयुक्त वाक्य को पहचानने के लिए यहाँ पे देखिए कि यहाँ किंतु लगा है। तो दोस्तों अगर संयुक्त वाक्य को पहचानना है तो किंतु होना चाहिए, और परंतु अगर दोस्तों इसके बीच आता है किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए और अगर दोस्तों किसी भी वाक्य में ये आता है दोस्तों, तो सिंपली क्या हो जाएगा संयुक्त वाक्य। तो इस वाक्य में क्या है, किंतु। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिल पाई। तो दोस्तों यहाँ पे किंतु लगा हुआ है, तो दोस्तों ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। इसी प्रकार दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पे दूसरे नंबर क्वेश्चन के दोस्तों लिखा है, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। क्या दोस्तों, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। तो दोस्तों यहाँ पे फिर से 3-4 ऑप्शन दिया हुआ है, जो दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन समझना है। यहाँ पे लिखा है दोस्तों, यहाँ पे एक वाक्य पूरा होने के बाद दोस्तों दूसरा वाक्य जुड़ जाता है, तो दोस्तों उसको क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। तो दोस्तों ये मिश्र वाक्य, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे, ये एक वाक्य है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे जुड़ा है तो अवश्य सफल हो जाओगे। तो दोस्तों ये मिश्र वाक्य है। फिर दोस्तों यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है, ईश्वर तुम्हें सफलता दें। क्या लिखा है, ईश्वर तुम्हें सफलता दे। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जेएसएससी में बहुत ही बार रिपीट किया है। तो दोस्तों यहाँ पे समझने की कोशिश करें, ईश्वर तुम्हें सफलता दे क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 ऑप्शन है, सिंपली प्रश्नवाचक होगा, या विस्मयवाचक वाक्य, या फिर निषेधवाचक वाक्य, या फिर इच्छावाचक वाक्य। तो दोस्तों आप जरूर कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों मैं बता देता हूँ कि ये इच्छा कर रहा है, क्या ईश्वर तुम्हें सफलता दे। तो यहाँ तो दोस्तों प्रश्न तो पूछ नहीं रहा है, प्रश्न वाक्य में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करेगा। इसमें वाक्य में दोस्तों यहाँ पे निषेध वाक्य, तो ये तो है नहीं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों निषेध यानी कि नकारात्मक के लिए होता है। निषेध में मतलब कि नकारात्मक के लिए यूज होता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, इच्छावाचक। यहाँ पे इच्छा कर रहा है ईश्वर तुम्हें सफलता दे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा है, चौथे नंबर में क्वेश्चन लिखा है, संतोष से बढ़कर सुख नहीं। क्या है, संतोष से बढ़कर सुख नहीं। तो सिंपली दोस्तों ये तो बहुत ही ईजी है, सरल वाक्य होगा। यहाँ पे कुछ जुड़ा नहीं, यहाँ पे डबल वाक्य है नहीं, और प्लस में जो मैंने संयुक्त वाक्य पहचानने का तरीका बताया था वो तो कहीं जुड़ा नहीं है। फिर दोस्तों ये हो जाएगा सरल वाक्य। तो दोस्तों 5वें नंबर लिखा है, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। तो क्या दोस्तों मैंने बताया था कि अगर किंतु, परंतु, लेकिन और इसलिए रहेगा तो क्या होगा, सिंपली संयुक्त वाक्य। तो ये मैंने आपको ट्रिक बताया, तो सिंपली बहुत ईजी है। फिर दोस्तों 6ठा नंबर लिखा है, राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है। तो मैंने क्या बताया था दोस्तों, अगर यहाँ पे सिंपली एक वाक्य पूरा होने के बाद दूसरा वाक्य जुड़ता है तो क्या हो जाएगा, सिंपली मिश्र वाक्य हो गया, है ना दोस्तों। और जो सरल वाक्य तो ईजी हो दोस्तों। और बात करें तो यहाँ पे मिश्र वाक्य, क्योंकि एक वाक्य पूरा होने के बाद तुरंत दूसरा वाक्य जुड़ा है, तो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। फिर दोस्तों यहाँ पे लिखा है, आज बहुत पानी गिरा। तो दोस्तों क्वेश्चन देख सकते हैं क्या लिखा है, आज बहुत पानी गिरा। यहाँ पे 4 ऑप्शन है दोस्तों। तो सिंपली ये कौन सा वाक्य हो जाएगा दोस्तों, साधारण वाक्य। तो दोस्तों साधारण और सरल वाक्य सिंपली सेम ही होता है, तो ये हो जाएगा साधारण वाक्य, क्योंकि यहाँ पे कुछ जुड़ा भी नहीं है। फिर दोस्तों यहाँ पे आगे देखते हैं, क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, सिंपली 8 नंबर क्वेश्चन में लिखा है दोस्तों, तुलसीदास ने कहा कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। क्या दोस्तों, यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन जुड़ा है दोस्तों। सिंपली देख ली क्वेश्चन में, तुलसीदास ने कहा, यहाँ एक वाक्य हो जाता है दोस्तों, और यहाँ पे जुड़ा है कि विनाश काल में मनुष्य की वृद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे जुड़ा है क्वेश्चन, मतलब कि डबल वाक्य जुड़ा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, जहाँ डबल वाक्य जुड़ता है उसे क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। सिंपली ये मैंने बताया भी था। यहाँ पे दोस्तों 9 नंबर में लिखा है, उससे अब अकेले नहीं रहा जाता। क्या है दोस्तों, उससे अब अकेले नहीं रहा जाता। यहाँ पे दोस्तों कृतवाक्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, और इनमें से कोई नहीं, 4 ऑप्शन है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, उससे यानी कि यहाँ पे करता तो है नहीं, तो यहाँ पे कृतवाच्य होगा नहीं।
फिर दोस्तों यहाँ पे कोई कर्म भी नहीं कर रहा है ना, तो कर्मवाच्य भी नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, भाववाच्य, यहाँ पे भाव कर रहा है सिंपली। फिर दोस्तों यहाँ पे 10वें में लिखा है वहाँ जाओ, क्या वहाँ जाओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, निषेधवाचक, अनुरोधवाचक या आज्ञावाचक या प्रश्नवाचक। तो दोस्तों सिंपली वहाँ जाओ, यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे कर रहा है आज्ञा, बोल रहा है आज्ञा कर रहा है ना दोस्तों, आज्ञावाचक हो जाएगा, आज्ञा दे रहा है कि वहाँ जाओ, तुमसे आज्ञा दे रहा है। फिर दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जब तक वह घर पहुँचा तब तक उससे पिता जा चुके थे, जब तक वह घर पहुँचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपली यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, तो जरूर से ज़रूर बताएं दोस्तों कौन सा आप पे ऑप्शन होगा, कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, जब तब है ना, जब तब रहेगा या फिर जो रहेगा, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे डबल वाक्य जुड़ा है सिंपली दोस्तों, या फिर एक वाक्य पूरा होने के बाद दूसरा वाक्य जुड़ा है, इसे क्या कर सकते हैं, मिश्र वाक्य कर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, मोहन नहीं आने वाला है, क्या है, मोहन नहीं आने वाला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंपली मोहन नहीं आने वाला है, तो यहाँ पे सिंपली नकारात्मक हो जाएगा, नकारात्मक सिंपली दोस्तों नहीं आने वाला, तो ऑप्शन देख के ही पता चल जाता है। फिर दोस्तों लिखा है किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग हुआ है, सिंपली बताइए दोस्तों, जल्दी से जल्दी ऑप्शन यहाँ पे बहुत ही आसान है क्वेश्चन। तो किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग हुआ है, तो भाव क्या है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। लिखा है लड़कियों ने माँ को देखा, या फिर उससे फल नहीं खाए गए, घोड़ा हिनहिनाता है, या यह काम तुमसे ही संभव है। तो यहाँ पे दोस्तों भाव कहाँ किया है, जल्दी से जल्दी बताइए दोस्तों कमेंट करके। तो दोस्तों भाव यहाँ पे किया है, लड़कियों ने माँ को देखा, यहाँ पे क्या है दोस्तों, भाव किया है, सिंपली दोस्तों यही हो जाएगा ऑप्शन आपका। फिर दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं, लिखा है निम्न में से भाववाच्य का चयन कीजिए। फिर दोस्तों यहाँ पे भाववाच्य का चयन करना है, तो दोस्तों भाववाच्य यहाँ पे लिखा है निम्न में से भाववाच्य का चयन करना है, तो दोस्तों 4 ऑप्शन है यहाँ पे दोस्तों। सीता कपड़ा सीती है, या बैठा नहीं जाता, या दोस्तों कपड़ा सिया जाता है, या मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। तो दोस्तों सिंपल यहाँ पे भाव क्या किया है, तो दोस्तों यहाँ पे भाव यहाँ पे है कि यहाँ सीता कपड़ा सीती है, क्या है दोस्तों, ये भाव है, ये भाव किया ना, किसी के ऊपर भाव किया कि सीता कपड़ा सीती है, तो सिंपली दोस्तों नंबर ये हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। और सॉरी दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, निम्न में से भाववाच्य का पहचान करना था ना दोस्तों, ये सिंपली हो जाएगा यहाँ बैठा नहीं जाता, ये तो भाव किया है ना दोस्तों अपने ऊपर कि यहाँ बैठा नहीं जाता, ये भाव सिंपली बी नंबर का हो जाएगा दोस्तों आंसर। फिर दोस्तों यहाँ पे 15 नंबर में देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कृतवाच्य का है ना दोस्तों, कृतवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। जो कृतवाच्य है मतलब कर्ता जहाँ पर है तो उसको चयन करना है। तो यहाँ पे कर्ता कहाँ है दोस्तों, फर्स्ट में, तो मोहन करता है, यहाँ पे देखते दोस्तों जहाँ कर्ता होता है उसे कृतवाच्य करते हैं। यहाँ पे आपके पुस्तक नींद फर्स्ट में लिखा हुआ तो ये होगा नहीं, तो कर्ता क्या है, मोहन है, तो दोस्तों ये हो जाएगा सिंपल आंसर। फिर दोस्तों यहाँ पे देखते हैं 16 नंबर, निम्न में से सरल वाक्य का चयन करना है, तो बहुत ही ईजी दोस्तों। सरल वाक्य कौन सा है यहाँ पे देख सकते हैं, तो सरल वाक्य है राहुल धीरे धीरे लिखता है, सिंपली सरल वाक्य, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जो बड़े हैं उन्हें सम्मान दो, क्या दोस्तों यहाँ पे डबल वाक्य जुड़े हैं, जो बड़े हैं और उन्हें सम्मान दो, डबल वाक्य मतलब ये होगा मिश्र वाक्य। फिर दोस्तों यहाँ पे लिखा उसने कहा कि कार्यालय बंद हो गया, तो ये दोस्तों क्या हो, उसने कहा कि कार्यालय बंद हो गई, तो ये भी दोस्तों मिश्र वाक्य हो गया। फिर सुबह हुई और वह आ गया, तो ये दोस्तों संयुक्त वाक्य हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा सरल वाक्य, क्या होगा, सरल या साधारण वाक्य हो जाएगा, राहुल धीरे धीरे लिखता है। फिर दोस्तों यहाँ पे लिखा 17 नंबर में लिखा है निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन करना है। संयुक्त वाक्य मैंने बताया दोस्तों और रहेगा, लेकिन रहेगा, परंतु रहेगा, क्या हो जाएगा संयुक्त वाक्य। तो यहाँ पे और कहाँ पे लगा, सिंपली 2 नंबर में है, मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। फिर दोस्तों यहाँ पे निम्न में से लिखा है निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन करना है। तो मिश्र वाक्य मैंने बताया दोस्तों, डबल वाक्य जहाँ जुड़ा होता है वहाँ मिश्र वाक्य होता है। तो यहाँ डबल वाक्य जुड़ा है, यहाँ पे जुड़ा है ना, यहाँ पे देख सकते हैं जुड़ा एक वाक्य यहाँ से और एक वाक्य इधर से। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो, तो जुड़ा हुआ है तो मिश्र वाक्य हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे लिखा है निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया, दोस्तों क्रिया के कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं दोस्तों, अकर्मक और सकर्मक। तो दोस्तों अकर्मक और सकर्मक किसे कहते हैं, यहाँ पे देखते हैं अकर्मक कैसे पहचाना और सकर्मक कैसे पहचानना है, तो दोस्तों उसको समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, अगर दोस्तों यहाँ पे क्या और किसको, ये दोस्तों ट्रिक लगा लीजिएगा, ये क्या है ना और क्या और किसको, क्या और किसको लगा के यहाँ पे क्वेश्चन बनाते हैं दोस्तों। अगर आंसर आ जाता है तो दोस्तों वो सकर्मक है, अगर नहीं आता है दोस्तों तो अकर्मक की जाते हैं। वहाँ पे दोस्तों अकर्मक पूछा है तो ये क्या और किसको लगा के यहाँ पे ये देखते हैं दोस्तों, लिखा है गेहूँ पीस रहा है, तो यहाँ दोस्तों क्या लगा के बनाते हैं, गेहूँ क्या पीस रहा है, गेहूँ
क्या पिस रहा है, कुछ बन रहा है, गेहूँ क्या पिस रहा है, क्वेश्चन बन रहा है, नहीं बन रहा है। वो गेहूँ किसको पिस रहा है, गेहूँ किसको पिस रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा है ना दोस्तों। सिंपली ये आंसर मतलब कि आ ही नहीं रहा है, कुछ बन ही नहीं रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों बी में बनाते हैं तो लिखा है मैं बालक को जगवाता हूँ, यही दोस्तों क्या लगा के बनाते हैं, लिखा है मैं क्या जगवाता हूँ, तो मैं क्या जगवाता हूँ, बालक को जगवाता हूँ, यह आंसर आ जा रहा है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे सी में समझते हैं मदन गोपाल को हंसाता है, यहाँ पे क्या लगा के या किसको लगा के बनाते हैं, तो किसको ही लगा के बनाते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है मदन किसको हंसाता है, तो गोपाल को हंसाता है, या फिर क्या लगा के बनाते हैं, मदन क्या हंसाता है, तो गोपाल को हंसाता है। इसी प्रकार दोस्तों डी में लिखा है राम पत्र लिखता है, तो लिखते हैं क्या लगा के बनाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों राम क्या लिखता है, पत्र लिखता है, राम किसको लिखता है, पत्र को लिखता है। तो दोस्तों इसका आंसर आ जा रहा है। तो फर्स्ट में यहाँ पे गेहूं का आंसर नहीं आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे गेहूं क्या पिस रहा है, तो ये तो बन ही नहीं रहा है। तो सिंपली दोस्तों ये हो जाएगा अकर्मक, क्या दोस्तों अकर्मक, क्योंकि इसका आंसर आ ही नहीं रहा है क्या और किसको लगाने से। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे सकर्मक क्रिया पूछ रहा है, सकर्मक क्रिया कौन सा, क्या किसको लगा के जिसमें आंसर आ जाएगा वही सकर्मक क्रिया है। तो गेहूँ क्या पिस रहा है, बिल्कुल भी नहीं, गेहूँ किसको पिस रहा है, फिर वही ऑप्शन है। तो दोस्तों सिंपली ये अकर्मक क्रिया ही हो जाए। मनीष इंजीनियर है, मनीष क्या है, मनीष क्या है, मनीष क्या है, इंजीनियर है, मनीष किसको है, इंजीनियर। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा सकर्मक। यहाँ पे दोस्तों राहुल सिंपल दोस्तों ये भी अकर्मक ही क्रिया हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों मनीष किसको है बन रहा है, मनीष किसको है बन रहा है, नहीं बन रहा है आंसर। मनीष क्या है ये भी बन रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं सीनर में राहुल पुस्तक पढ़ रहा है, राहुल क्या पढ़ रहा है, या फिर राहुल किसको पढ़ रहा है, तो पुस्तक को पढ़ रहा है। तो दोस्तों नंबर सी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे रमेश को देख लेते हैं, रमेश क्या नाचता है, कोई क्वेश्चन बन रहा नहीं कि रमेश किसको नाचता है, बिल्कुल भी नहीं बन रहा है दोस्तों, समझ ही नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ये हो जाएगा नंबर सी ऑप्शन नंबर। तो दोस्तों इसी प्रकार और भी वीडियो चाहिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करें है ना दोस्तों, और कमेंट करके बताएं अगर आप किस चीज़ की तैयारी करें। तो दोस्तों मैं इस प्रकार की मतलब कि वाक्य या रचना के दृष्टि से जो भी है पूरा क्वेश्चन में बना के यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर व्याकरण से रिलेटेड और भी ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए ऑब्जेक्टिव, तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।